धर्म का पालन करने पर भी लोगों को कष्ट क्यों होता है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने इस विषय में क्या कहा है। हम जो कष्ट भोग रहे हैं वह हमारे पापों का परिणाम है जो हमने पूर्व या पिछले जन्म में किए थे। सनातन धर्म के अनुसार हमने जो कुछ भी किया उसका फल हमें न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि पिछले जन्म में भी मिलता है। जो लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण सुखी और आरामदायक जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है और फिर भी धर्म का पालन कर रहा है तो वह भविष्य में अधिक खुश रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति सुखी जीवन जी रहा है लेकिन बुरे कर्म कर रहा है तो उसे भविष्य में अपने गलत कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यदि सत्य और धर्म ही सब कुछ है तो उसका पालन करने पर हमें कष्ट क्यों होता है? ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। दुख भोगना या भोगना धर्म पर निर्भर नहीं है बल्कि यह कर्म पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक मार्ग पर है तो वह निश्चित रूप से इसका फल भोगेगा। कर्म किसी भी समय आपका दरवाजा खटखटाता है। हर प्राणी के प्रति दयालु रहें। लोग कर्म के कारण कष्ट भोगते हैं इसलिए नहीं कि वे धर्म का पालन करते हैं। आप अब धर्म का पालन कर सकते हैं लेकिन ये वे बीज हैं जो आप अभी बो रहे हैं। आपने अतीत में जो कर्म किए हैं उनका क्या हुआ? कर्म के नियम के अनुसार वे प्रकट होंगे। दुख केवल कर्म के कारण है। आपके पिछले कर्मों के कारण एक बार जब आपने कोई कर्म कर लिया तो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा हो या बुरा, तुम्हें उनसे छुटकारा पाना ही होगा। इसलिए जब लोग पीड़ित हों तो अपने वर्तमान धर्म को न देखें, अपने पिछले कर्मों को देखें। तब तुम्हें यह जीवन नामक नाटक समझ आएगा। आप इस नाटक में सामने आने वाले सभी आघातों को समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म का उपदेश देता है और उसका आचरण करता है उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस युग में यह कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है, सच बोलना सबसे कठिन काम है। सत्य बोलना ईश्वरीय धर्म है। इसे जांचने के लिए कम से कम एक दिन सच बोलने की कोशिश करें और तब समझ आएगा कि यह कितना मुश्किल है। सत्य बोलने से जीवन में बड़ी बड़ी चीजें छोड़नी और त्यागनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ यह समझना होगा कि अंतिम विजय सत्य बोलने वाले की ही होती है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, किसी व्यक्ति की नहीं। रामायण इसे खूबसूरती से समझाती है, जहां राम या सीता जैसे व्यक्ति भी अपने लोगों के उत्थान और समर्थन के लिए इतना कष्ट सहते हैं। धर्म का पालन करने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जीवन में केवल अच्छी चीजें ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है। ऐसी दुनिया में जहां अधर्मी लोग विलासिता में पनपते हैं, दूसरी ओर धर्म का पालन करने से आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। बिना किसी अपेक्षा के धर्म के वास्तविक स्वरूप का पालन करने से व्यक्ति के वास्तविक चरित्र की परीक्षा होगी। धर्म या धार्मिकता का कोई भी मार्ग यानी हर समय सत्य, न्याय, निष्पक्षता, करुणा, सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम का पालन करना सत्य युग में सबसे आसान काम था, क्योंकि समग्र माहौल इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से सहायक था। लेकिन आज कलयुग में जो कुछ हुआ है वह यह है कि कुल मिलाकर माहौल नफरत, ईर्ष्या, स्वार्थ, अनुचित व्यवहार, अन्याय, साथी प्राणियों के प्रति दया की कमी, शत्रुता आदि का है। इसलिए ऐसे माहौल में किसी भी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए या धार्मिकता बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। आज सत्य को बुद्धि से सिद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए सत्य और धर्म ही सब कुछ है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।